आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि 12th का कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि जब तक आप लोगों को 12th का अच्छी तरह से सिलेबस पता नहीं होगा तो आप लोग सही तरीक़ा से केमिस्ट्री का तैयारी कर नहीं सकते हैं या किसी भी विषय का। सिलेबस की जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी तो आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयारी कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, इसमें केमिस्ट्री में तीनों पार्ट को अलग कर दिए हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में विभक्त कर दिया गया है। पहला इसमें है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। इसमें सब चैप्टर को अलग अलग कर दिया गया है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले है इसमें भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। किस चैप्टर यानी सभी चैप्टर को जो है अलग अलग पार्ट में जो है विभक्त कर दिया। हम लोग फिजिकल की ओर चलेंगे तो चलते हैं चैप्टर की ओर। कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पहला है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से जो है टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सॉलिड स्टेट से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में दूसरा लेसन है बिलियन। बिलियन से जो है यानी सॉल्यूशन से जो है इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल कैनेटिक्स। इससे भी कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है। अगला है इसमें अब चलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी इसका भी कितना नंबर का पूछा जाएगा हर एक चैप्टर से हम लोग देखते हैं। चलिए चलते हैं। वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पता चले कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला है 6 लेसन इसमें यानी ऑर्गेनिक का जो है फर्स्ट होगा। इसमें हेलो एल्केन्स तथा हेलोरिन्स यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, इसमें से जो है टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है। अगला है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर यानी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला है एल्डिहाइड तथा कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है जैव अणु। जैव अणु से भी यानी बायो मॉलिक्यूल से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर का नाम है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। यानी इससे भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है 11 नंबर बहुलक यानी पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला है चैप्टर का नाम दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे भी है टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। इससे देखिए हम लोग देखते हैं कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें है पहला यानी कि इनऑर्गेनिक का पहला यानी कि इसमें 13वां लेसन होगा, यानी तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इससे भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के भी तत्व से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है उप सह संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल आप लोगों का थ्योरी से लगभग 70 मार्क्स का
क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और 30 नंबर का जो होगा इसमें आप लोगों का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और 70 मार्क्स का क्या होगा, इसमें आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और 30 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और सिलेबस के अनुसार हम लोगों को जो है इसमें कितना ऑब्जेक्टिव टोटल कितना रहता है, ऑब्जेक्टिव 70 रहता है, जिसमें हम लोगों को 35 बनाना होता है। कितना बनाना होता है, 35 बनाना होता है। इसमें तो जब आप लोगों को सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर अच्छी तरह से हो जाए तो आप लोगों को बेहतरीन नंबर आ सकता है। तो पहले सिलेबस की चर्चा हम लोग इसलिए कर दिए क्योंकि आप लोगों को सबसे बेहतर मार्क्स आ सके, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसमें केमिस्ट्री में आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएगा। तो इसमें जो है कितना, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या रहेगा 20, टोटल रहेगा 20। जो रहेगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का, इसमें टोटल आपको 10 बनाना है। उसके बाद लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर वाला रहता है। ये टोटल पूछा जाएगा आपको 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये टोटल आपको पूछा जाएगा 6। ये जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा ये टोटल आपको कितना पूछा जाएगा, 6 पूछा जाएगा। उसमें बनाना है टोटल 3, ठीक है। तो टोटल इसमें अगर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलता है, ये 3 अगर बनाते हैं तो 15 मिलता है। ये 35 टोटल पूरा जाता है आपका 70 और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल हो जाता है, टोटल 100 मार्क्स पूरा जाता है। तो आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।